बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन ने औरत के मशवरे पर अमल करते हुए रख तो लिया बच्चे को। अब परवरिश की बात आई, बच्चे को दूध पिलाना है तो तायाओं को बुलाया गया। शाही ख़ानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है। बहुत सारी औरतें आई, दूध पिलाने की कोशिश करती रहीं। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पकड़ते थे। उनकी बहन वहीं खड़ी थी। उसने कहा, मैं दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। उसे कहा गया, बुला लाओ। वो जाकर अपनी माँ को बुला लाई और उनकी माँ आई और मूसा अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाई तो दूध पीने लग गए। तो ये बात मशहूर हो गई कि यहाँ की ये मशहूर दाया है। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि ये महल के अंदर शाही खानदान में रहेगी और बच्चे को दूध पिलाएगी और दूध पिलाने की भी उजरत दी जाएगी। फ़िरौन के घर में परवरिश भी और उन्हीं की माँ से दूध भी पिलाना, फिर उस दूध की उजरत भी दिलाना। ये शान है रब्बुल आलमीन की। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे परवरिश फरमाए। हक की हिफाजत करना ये मौला की शान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में परवरिश पाते रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल की करीब हुई तो फ़िरौन और उसकी बीवी बैठे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम खेलते खेलते फ़िरौन के पास आए और फ़िरौन की दाढ़ी पकड़कर तमाचा लगा दिया। पहली मर्तबा किसी ने बादशाह को तमाचा मारा है तो बेटा घर का, लेकिन फ़िरौन को पहली बार जो सन्नाटेदार थप्पड़ लगा तो दिन में तारे नज़र आ गए और वो घबरा गया। कहा कि ये बच्चा ऐसे कैसे मुझे मार सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। दस्तरखान से उठ गया और अपनी बीवी से कहा, बेगम मुझे लगता है यही वो बच्चा होगा जो मेरे सल्तनत के खिलाफ जाएगा। बेगम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा बच्चा है और लाड प्यार से माँ बाप के साथ इस तरह के हरकत करते हैं। फ़िरौन ने कहा, नहीं, मुझे चेक करना है, ये बच्चा जानकार है, ये सब जानता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया गया। फ़िरौन की बीवी बचाने में लगी हुई थी। फ़िरौन ने कहा, देखते हैं इस बच्चे को समझ है या नहीं है। इम्तिहान के लिए एक बर्तन में आग के अंगारे दहकते हुए लाए जाएं और एक बर्तन में सफ़ेद फूल लाए जाएं। अगर बच्चा अक्लमंद होगा तो फूलों को पकड़ेगा, नहीं तो लाल चीज़ों के तरफ बच्चों का हाथ ज़्यादा जाता है। फिर एक बर्तन में आग के लाल सुर्ख अंगारे लाए गए और एक बर्तन में सफ़ेद फूल लाए गए। दोनों रखे गए। मूसा अलैहिस्सलाम तो क्या हर नबी माँ के पेट से ही हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह ताला उनको इल्म भी नवाजा था। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। तकरीबन 2 साल की उम्र थी। बच्चे, इन दोनों में से कोई चीज़ उठा लो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ फूलों के बर्तन की तरफ बढ़ने लगा। ये तो इम्तिहान था। फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त नाजिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर दहकता हुआ आग के बर्तन में डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग में से एक कोयले का टुकड़ा उठाए और अपने मुंह में रख लिए, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान जल गई। फिर उसके बाद फ़िरौन को फ़ौरन यकीन हो गया कि ये बच्चा जानता नहीं है, नादान बच्चा है, जानता तो आग नहीं उठाता। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को इस आग के कोयले के ज़ुबान पर रखने की वजह से ज़िंदगी भर उसका असर रहा। फिर उसी घर में परवरिश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी आई। आप वहाँ से निकले। आपकी माँ ने सारी चीज़ें बताई कि हम बनी इसराइल से हैं, नबियों का ख़ानदान है, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत पर हम हैं और फ़िरौन जालिम है और वह आप परस्ती करता है, अपनी इबादत करवाता है, लिहाजा हम फ़िरौन के ख़ानदान से नहीं हैं।
लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की बातों पर अमल करते रहे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मजीद वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।